नमस्कार सुंदर आत्माओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है, एक पवित्र स्थान जहाँ हम जीवन, प्रेम, आध्यात्मिकता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से समझते हैं। आज का संदेश हमारे सामूहिक समूह के लिए एक ऊर्जा अपडेट और अंतर्ज्ञानी रीडिंग है। तो आइए कोमलता से जुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या संदेश सामने आना चाहता है। और यदि आप नए हैं तो यहाँ होने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सबसे पहला कार्ड जो सामने आया है वह है कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी सीधा, और उसके साथ हर्ट चक्रा उल्टा आया है। यह तुरंत संकेत देता है कि कोई व्यक्ति जिससे आप ऊर्जात्मक रूप से जुड़े हैं अपनी सच्ची भावनाओं को रोक रहा है। उनका हृदय बंद है, इसलिए नहीं कि वे महसूस नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे किसी कार्मिक अनुबंध या चक्र में उलझे हुए हैं जो अभी तक सुलझा नहीं है। इस कार्ड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वह है आंखों पर पट्टी, यानी कि ब्लाइंड फोल्ड। ऊर्जा यह बताती है कि यह कार्मिक स्थिति उन्हें किसी न किसी तरह से अंधा कर रही है। वे एक ऐसे पैटर्न में फंसे हुए हैं जो उन्हें स्पष्ट देखने से रोक रहा है, खासकर अपनी भावनाओं के मामले में। परिणाम स्वरूप वे अपने हृदय की अभिव्यक्ति को दबा रहे हैं। आइए थोड़ा और गहराई से देखें कि यह व्यक्ति कौन है। थिंकिंग मैन कार्ड सीधा आने से आप में से कई लोगों के लिए यह एक मजबूत मैस्कुलिन ऊर्जा प्रतीत होती है। और एक बार फिर याद दिला दूं, मैस्कुलिन और फेमिनिन यहाँ ऊर्जात्मक गतिशीलता को दर्शाते हैं, किसी पर्टिकुलर जेंडर को नहीं। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमाग में रहता है, अत्यधिक विश्लेषण करता रहता है, ज्यादा सोचता है, मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा सक्रिय, लेकिन भावनात्मक रूप से अवरुद्ध। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह हृदय अवरुद्ध थ्रोट चक्रा के ऊपर बैठा है। इसका अर्थ है कि यह सीधे तौर पर संचार यानी कि कम्युनिकेशन को प्रभावित कर रहा है। यह व्यक्ति इस समय ईमानदारी से या भावनात्मक रूप से खुद को व्यक्त करने में संघर्ष कर सकता है। वे बोलना चाहते हैं लेकिन शब्दों तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि वे अपने हृदय से पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। भौतिक दुनिया में यह चुप्पी मिश्रित संकेत या ऐसा संवाद बन सकता है जो ठंडा या अत्यधिक बौद्धिक लगे। वे महसूस करने की बजाय सोच रहे हैं, और जिस कार्मिक चक्र में वे हैं वही इस पैटर्न को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। क्राउन चक्रा पर हमें डिसीट उल्टा दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि एक सत्य सतह पर आने की कोशिश कर रहा है, कुछ उजागर हो रहा है, जरूरी नहीं कि बाहरी रूप से, लेकिन भीतरी रूप से। क्राउन चक्रा पर इसका होना ये बताता है कि उनका हायर सेल्फ, उनके गाइड्स या उनकी आध्यात्मिक चेतना सक्रिय रूप से उनकी जागरूकता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आत्मा के स्तर पर वे यह सत्य जानते हैं, लेकिन 3D स्तर पर वे इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ उच्च ज्ञान और व्यवहारिक क्रियाओं के बीच अंतर है। उनकी अंतर ज्ञान जागृत है, लेकिन उनका अहंकार या कार्मिक उलझन अभी भी नियंत्रण बनाए रखना चाहती हैं। यही आंतरिक संघर्ष उस अवरोध को जन्म दे रहा है, भावनात्मक रूप से, ऊर्जात्मक रूप से और संचार में। यह व्यक्ति अनजान नहीं है, वे बस दुविधा में हैं, और यह दुविधा आपसे गहराई से जुड़ी हुई है। आइए अब उस सत्य में और गहराई से उतरते हैं जो इस व्यक्ति के लिए धीरे धीरे सतह पर आने लगा है। अगला कार्ड जो सामने आता है वह है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का, और ये भी सीधा आया है। यह तुरंत संकेत देता है कि उनके लिए एक नई टाइमलाइन खुल रही है, एक वैकल्पिक रास्ता, एक नया विकल्प, एक ऐसा अवसर जिसे नजरअंदाज न करने के लिए उन्हें संकेत मिल रहे हैं। उनका हायर सेल्फ और स्पिरिट गाइड्स सक्रिय रूप से उनकी चेतना को एक नई दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उस वास्तविकता से आगे देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिसमें वे अब तक फंसे हुए थे। लेकिन यह संदेश अभी पूरी तरह उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? इसका उत्तर हमें अगले कार्ड से मिलता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन उल्टा, जो रूट चक्रा पर स्थित है। यह दर्शाता है कि इस समय वे एक निम्न आवृत्ति यानी कि लोअर वाइब्रेशनल स्टेट में जमे हुए हैं, अत्यधिक रूप से सुरक्षा, जीविका, धन, स्थिरता या बाहरी मान्यता पर केंद्रित।
इसी कारण वे अपनी आंतरिक मार्गदर्शन से कटे हुए हैं। उनका ध्यान पूरी तरह भौतिक दुनिया में अटका हुआ है, जिससे उनके उच्चतर स्वयं की वह धीमी कोमल आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे पा रही। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। मुझे बाहरी प्रभावों की मजबूत अनुभूति हो रही है। संभव है कि उनके वर्तमान वातावरण में कुछ लोग, परिस्थितियाँ, दिनचर्या या जिम्मेदारियां हों जो उन्हें इस भारी सघन ऊर्जा में बनाए हुए हैं। ये बाहरी तत्व उन्हें उनकी असली शक्ति से और उस सत्य से दूर रख रहे हैं जो भीतर से ऊपर उठना चाहता है। और यहीं पर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज फिर से बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि मुझे एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव का संकेत मिल रहा है। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह लगभग अपरिहार्य लगता है। आप में से कई लोगों के लिए यह इस रूप में प्रकट हो सकता है: कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी या करियर में बदलाव, किसी रिश्ते या जीवन शैली के पैटर्न का अंत, यहाँ तक कि वास्तविक स्थानांतरण यानी कि रिलोकेशन। जो भी रूप हो, यह बदलाव संयोग नहीं है। यह इसलिए हो रहा है ताकि शोर हट सके, ताकि वे बाहरी आवाज साफ हो जाएं जो उनकी चेतना को ढक रहे थे। जब ऐसा होगा तब उनके लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और उस सत्य को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा जिसे उनकी स्पिरिट टीम उन्हें लंबे समय से दिखाने की कोशिश कर रही है। हमेशा की तरह इसे उसी तरह ले जो आपके साथ सामंजस्य रखता हो। कभी कभी ये संदेश किसी बाहरी व्यक्ति को दर्शाते हैं और कभी कभी वे आपके अपने आंतरिक परिदृश्य का प्रतिबिंब होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण परत सामने आती है एनवी सीधा के माध्यम से। यह व्यक्ति इस समय गहरी असंतुष्टि महसूस कर रहा है, एक ऐसा खालीपन जिसे वे पूरी तरह समझा नहीं पा रहे। उन्हें शायद यह स्पष्ट न हो कि वे अधूरे क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह एहसास लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है कि कुछ तो कमी है। यह भावना दूसरों के पास जो है उसे चाहने से भी नहीं आ रही, यह उस सच्चाई से आ रही है कि वे लंबे समय से अपने ही दिल से कटे हुए हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया, अपने सत्य को अनदेखा किया और ऐसे जीवन ढंग में जीते रहे जो उनकी वास्तविक इच्छाओं से मेल नहीं खाता। आत्मा के स्तर पर वे यह सब जानते हैं, बस अभी तक उन्होंने इसका सामना पूरी तरह से नहीं किया है। और यही जागरूकता, चाहे असहज ही क्यों न हो, उस जागरण यानी कि अवेकनिंग का हिस्सा है जो अब उनके भीतर शुरू हो चुका है। इस इरादे के साथ अब मैं उस भावनात्मक सत्य में ट्यून कर रही हूँ जिसे यह व्यक्ति भीतर ही भीतर दबाए हुए है, वह सब जो उनके दिल में बैठा है लेकिन जिससे वे बचते रहे हैं। इसके लिए मुझे पारंपरिक टैरो की ओर जाने का मार्गदर्शन मिल रहा है। सबसे पहला कार्ड जो सामने आता है वह है टेन ऑफ स्वॉर्ड सीधा। यह तुरंत एक अंत की बात करता है, किसी ऐसी चीज का जो अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से यह महसूस होता है कि इस व्यक्ति के जीवन का एक अध्याय आत्मिक स्तर पर पहले ही समाप्त हो चुका है, भले ही वे भावनात्मक रूप से उसे अभी पूरी तरह स्वीकार न कर पाए हों। यह किसी रिश्ते, किसी परिस्थिति या किसी ऐसे रास्ते से जुड़ा हो सकता है जिसमें अब कोई जीवन शेष नहीं है। मुझे यह अनुभूति मिल रही है कि उनका दिल यह पहले से जानता है कि यह खत्म हो चुका है, लेकिन अंत को स्वीकार करने की बजाय वे उससे चिपके हुए हैं। उसकी स्वाभाविक समाप्ति के बाद भी उसे पकड़े हुए हैं। जो सच्चाइयों में से अब एक उनके सामने आ रही है वो ये है कि यह चक्र वास्तव में पूरा हो चुका है और उससे चिपके रहना सिर्फ उनकी पीड़ा को बढ़ा रहा है। इसके बाद आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे भीतर बार बार यह वाक्य गूंज रहा है, बस एक धागे से टिका हुआ। यह गहरी भावनात्मक थकान का संकेत देता है, मानो वे अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज को जिंदा रखने में कर रहे हों जो पहले ही मुरझा चुकी है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जो ऊर्जात्मक या मानसिक रूप से उनसे जुड़ा हुआ है, जानबूझकर या अनजाने में उनकी ऊर्जा को थामे रखने की कोशिश कर रहा है। यह ऊर्जा आपके जीवन में भी किसी चीज को दर्शा सकती है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा संबंध, स्थिति या गतिशीलता हो जिसके बारे में आप भीतर से जानते हैं कि वह फिलहाल एक अंत तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी आप उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। यह आपको मानसिक शोर, तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई पर दबाव या भावनात्मक भ्रम के रूप में महसूस
हो सकता है, जैसे कोई या कुछ अब भी आपकी ऊर्जा को खींच रहा हो, लेकिन आपकी अंतर्ज्ञान साफ रही है। अब आगे बढ़ने और नए के लिए जगह बनाने का समय है। और एक बार फिर याद दिला दूं, यह ज़रूरी नहीं कि यह रोमांटिक ही हो। यह काम, जीवन शैली, विश्वास प्रणालियों या पुराने पैटर्न से भी जुड़ा हो सकता है, जो अब उस व्यक्ति से मेल नहीं खाते जो आप बनते जा रहे हैं। अब जो ऊर्जा आप या वह व्यक्ति वास्तव में अपनाने के लिए बुलाए जा रहे हैं, वह सामने आती है किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। यह परिपक्वता, स्थिरता, आत्मनियंत्रण और जमीनी सफलता की ऊर्जा है। यह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो एक मजबूत जीवन बनाने पर केंद्रित है, स्वयं को बेहतर करने और दीर्घकालिक सुरक्षा रचने पर, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर। यदि यह रीडिंग आपके जीवन से जुड़े किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में है, तो ऐसा लगता है कि वे किसी पुराने और अप्रासंगिक चीज से चिपके रहकर अपने ही विकास में देरी कर रहे हैं। अब उन्हें बुलाया जा रहा है कि वे उस पुराने लगाव को छोड़ें, एक नई टाइमलाइन में प्रवेश करें, अपने दिल से फिर जुड़ें और खुद के एक अधिक सशक्त रूप में उठ खड़े हों। और यदि यह संदेश आपके भीतर की किसी स्थिति को दर्शा रहा है, तो मार्गदर्शन वही है। जिसका समय पूरा हो चुका है, उसे कृपया करके छोड़ दें, अंत पर भरोसा करें और स्वयं को उस दिशा में आगे बढ़ने दें जो आपको वास्तविक स्थिरता और सामंजस्य प्रदान करती है। इस अंत के उस पार जो इंतजार कर रहा है, वह हानि नहीं है, वह विकास है, जमीन से जुड़ाव और भविष्य के लिए एक कहीं अधिक मजबूत आधार। जो बात मुझे इस समय बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है, वो ये है कि यह व्यक्ति गहरे आत्म मंथन से बचता रहा है। इसलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत का एहसास नहीं है, बल्कि इसलिए कि भीतर कहीं वह पहले से जानता है कि उसे क्या दिखाई देगा। अवचेतन स्तर पर वो ये समझ चुका है कि जिससे वह चिपका हुआ है, वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। वह चरण, वह स्थिति या वो संबंध कम से कम इस समय के लिए अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। और इसी समझ के साथ यह जानना भी आता है कि कुछ नया उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, एक नई दिशा, एक नया अवसर, एक नया अध्याय। यह प्रेम से जुड़ा हो सकता है, काम से, जीवन शैली से, या बस ऊर्जा के स्तर पर एक बड़ा बदलाव। जब मैं कार्ड्स को फिर से शफल करती हूँ और पूछती हूँ कि अभी आपको और क्या जानना ज़रूरी है, तो 3 कार्ड सामने आते हैं, द स्टार उल्टा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा और 8 ऑफ वॉन्ड्स सीधा। यह एक बहुत साफ कहानी कहते हैं। आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति अपने दिल को बंद किए हुए है, क्योंकि वह निराशावादी मानसिकता में फिसल गया है। बीते हुए अनुभवों या निराशाओं ने उसे इतना सतर्क बना दिया है कि वह आशा, उपचार या इस संबंध की संभावनाओं पर भी संदेह करने लगा है। उसका जीवन एक दोहराव भरे नीरस चक्र में अटका रहा है, जहाँ सब कुछ अनुमानित तो है लेकिन प्रेरणाहीन। और फिर आप उसके जीवन में आए। आपकी ऊर्जा उस चक्र को तोड़ देती है। आप उसकी बनी बनाई सोच में फिट नहीं बैठते। आप उसके लिए अप्रत्याशित, असामान्य, यहाँ तक कि कुछ हद तक अवास्तविक से लगते हैं, जैसे वह चीज जो उस वास्तविकता में होनी ही नहीं चाहिए थी जिसमें वह जी रहा था। मानो आप उसकी प्रणाली में एक ग्लिच हो, एक याद दिलाने वाला संकेत कि वह जितने पर समझौता कर रहा था उससे कहीं ज्यादा उसके लिए संभव है। आत्मा के स्तर पर आप उसके लिए एक उच्च टाइमलाइन का द्वार हैं, जीने, प्रेम करने और होने के एक बिल्कुल अलग तरीके का प्रवेश द्वार। लेकिन पुराने घावों के कारण वह उस दरवाजे से कदम रखने से हिचक रहा है। इसलिए वह बहुत ज्यादा विचार, भावनात्मक सुरक्षा और क्या गलत हो सकता है पर ध्यान देने में लौट जाता है, बजाय इसके कि क्या सही हो सकता है पर भरोसा करके। और यहीं पर दिल की दीवारें सामने आती हैं। जो महसूस हो रहा है उस पर भरोसा करने की बजाय वह पुराने अनुभवों को तय करने देता है कि वह आज कितना खुल सकता है। और फिर भी आप दोनों का मिलना संयोग नहीं है। आप उसके जीवन में इसलिए आए हैं ताकि उसे एक अलग तरीका दिखा सके, यह सिखाने के लिए कि असुरक्षित महसूस होने पर भी दिल से चलना कैसा होता है। यह संबंध केवल रोमांस के बारे में नहीं है। आप उसे सिखा रहे हैं कि दिल के नेतृत्व में
जोखिम कैसे लिया जाता है, डर की बजाय अंतर्ज्ञान का अनुसरण कैसे किया जाता है, परिचित लेकिन जड़ हो चुकी चीजों को छोड़कर अज्ञात में साहस के साथ कदम कैसे रखा जाता है। उसकी झिझक ने सिर्फ उसके प्रेम जीवन को ही नहीं बल्कि उसके करियर, उद्देश्य बोध और जीवन जीने के तरीके को भी प्रभावित किया है। इसी वजह से वह इतने लंबे समय तक एक ही चक्र में फंसा रहा। उसकी आत्मा बदलाव और विस्तार को तरस रही थी और आध्यात्मिक स्तर पर उसने आपको एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में बुलाया। अब जब आप उसके जीवन में हैं तो वही पुरानी सावधानी फिर उभर रही है। जिस चीज की उसने कामना की थी वही अब उसे बढ़ने की चुनौती दे रही है और उसके लिए विकास का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना, फिर से भरोसा करना और जड़ता की बजाय गति को चुनना। 8 ऑफ वॉन्ड्स सीधा के साथ संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। गति बन चुकी है, वह चाहे विरोध करे या ना करे, परिवर्तन चल पड़ा है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल यह है कि वह उसे खुले दिल से स्वीकार करने के लिए कितना तैयार है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा के साथ जो संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वो ये है, यदि यह व्यक्ति चुप्पी बनाए रखता है तो वह आपके साथ एक सच्चे अवसर को खोने का जोखिम उठा रहा है। दरवाजा उसके सामने खुला है लेकिन यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। आप ऊर्जात्मक रूप से उनके लिए स्थान बनाए हुए हैं ताकि वे आगे बढ़े, ईमानदारी से बोले और जो सच में महसूस करते हैं उसे व्यक्त करें। आप उनकी आंतरिक जद्दोजहद से अनजान नहीं हैं। वास्तव में आपने यह महसूस किया है कि वे कितने द्वंद्व में हैं। डर और संदेह कैसे उनकी गति को धीमा कर रहे हैं और कभी कभी सेल्फ सबोटाज तक ले जा रहे हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आपके अपने गाइड्स खुद से हस्तक्षेप कर चुके हैं। आपको यह मार्गदर्शन मिल रहा है कि अब आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से दखल ना दें जिसे खुद अपने डर का सामना करना है और खुद साहस चुनना है। अतीत में संभव है कि आप सेतु यानी कि ब्रिज की भूमिका निभाते रहे। जब भी आपको किसी मैस्कुलिन के साथ आध्यात्मिक खिंचाव या संभावनाएं महसूस होती थी, आप ही पहल करते थे, रास्ता नरम बनाते थे और कम्युनिकेशन को आसान करते थे। आपने समझ और अंतर्ज्ञान के साथ नेतृत्व किया, लेकिन इस स्थिति में वह चरण पूरा हो चुका है। ट्रेनिंग व्हील्स उतर चुके हैं। अब आपको बस स्थान थामे रखना है ताकि दूसरे स्वयं आगे आएं। वो अपने दम पर कदम रखें, अपने ही आंतरिक मार्गदर्शन का अनुसरण करें और वास्तविक कर्मों और वास्तविक शब्दों के माध्यम से दिखाएं कि वे आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। यह भूमिका अब आपको उनके लिए नहीं निभानी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स सीधा के साथ मुझे एक आने वाले टिपिंग पॉइंट का प्रबल संकेत मिल रहा है। यह व्यक्ति आपसे जुड़ी तीव्र ऊर्जात्मक और मानसिक यानी कि साइकिक संकेत प्राप्त कर रहा है। यहाँ आत्मा स्तर का बंधन है और उनका उच्चतर स्वयं यानी कि हायर सेल्फ अपने गाइड्स के साथ उन्हें लगातार कर्म, गति और संवाद की ओर धकेल रहा है। मैं जो देख रही हूँ वह है जड़ता से अचानक गति की ओर बदलाव। एक पल वे उसी परिचित हिचकिचाहट और नकारात्मकता के चक्र में अटके होते हैं और अगले ही पल उनके भीतर कुछ क्लिक हो जाता है। जब ऐसा होगा तो उनकी प्रतिक्रिया तेज, सीधी और आपके लिए चौंकाने वाली हो सकती है। यह बिल्कुल अचानक, अप्रत्याशित या बिल्कुल अनायास लग सकता है। जब मैं यह समझने के लिए फिर से कार्ड्स को शफल करती हूँ तो इस ब्रेक थ्रू को क्या ट्रिगर करता है, तो रिग्रेट उल्टा सामने आता है। ये बहुत शक्तिशाली है। उन्हें कर्म में धकेलने वाली चीज यह समझ है कि चुप्पी उन्हें असुरक्षा से कहीं ज्यादा सताएगी। वे ये समझने लगे हैं कि वे अगर अभी नहीं बोले और अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो यह पछतावा शायद पूरी जिंदगी उनके साथ रहेगा। मुझे यह वाक्य सुनाई दे रहा है, जिंदगी में एक बार मिलने वाला। वे इस अवसर को या जल्द ही देखने लगेंगे उसी तरह से। इसके साथ पोटेंशियल उल्टा भी आ रहा है। यह बताता है कि वे इस बात के प्रति बेहद सजग हो रहे हैं कि आप दोनों के बीच कितनी संभावनाएं हैं, आध्यात्मिक, ऊर्जात्मक और भावनात्मक। इसे जाने देने का विचार उन्हें भीतर तक विचलित कर रहा है और यही बोध कि कितना कुछ खो सकता है अंततः उन्हें डर से परे धकेल देता है और गति में लाता है।
यह दबाव की बात नहीं है, यह जागरण की बात है। वे उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां कुछ भी ना चुनना असुरक्षित होकर चुनने से ज्यादा पीड़ादायक लगने लगता है, और यहीं से वास्तविक कर्म शुरू होता है। मुझे बार बार यह वाक्य सुनाई दे रहा है, यह जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। अब मैं यह नहीं कह रही कि यह स्थिति की अंतिम सच्चाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनकी चेतन सोच अब इस संबंध को देखने लगी है। उनके लिए यह अवसर बहुत ही दुर्लभ, महत्वपूर्ण और आसानी से बदला न जा सकने वाला महसूस हो रहा है, और यही एहसास उन्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि वे आखिरकार यह जान सकें कि यह संबंध क्या रूप ले सकता है। यहाँ एप्रिशिएशन यानी कि कृतज्ञता या सराहना की ऊर्जा भी बहुत मजबूती से सामने आ रही है, और यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यदि आप इस व्यक्ति की ओर से किसी कम्युनिकेशन या कोई हलचल देखना चाहती हैं, तो यह जरूरी है कि आप स्वयं को सराहना और कृतज्ञता की स्थिति में देखें, ना कि उनकी निराशा, डर या नकारात्मकता से अपनी ऊर्जा को प्रभावित करने दें। इसका अर्थ सिर्फ इस संबंध या इस व्यक्ति की अच्छी बातों की सराहना करना नहीं है, इसका अर्थ है खुद की भी सराहना करना। आत्म सराहना यानी कि सेल्फ एप्रिशिएशन आत्म प्रेम का ही एक रूप है, और यही आवृत्ति बेहद चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक होती है। यह बिना जोर लगाए ऊर्जात्मक द्वार को खुला रखती है, और यही स्थिर शांत सराहना दरअसल उस क्षण को जन्म देती है जहां यह व्यक्ति अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंचता है, जहां हिचकिचाहट कर्म में बदल जाती है। अब जब मैं फिर से कार्ड्स को शफल करती हूँ, यह देखने के लिए कि जब वे आखिरकार आपसे बात करेंगे तो वे कैसे सामने आएंगे, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ उल्टा प्रकट होता है। ये बताता है कि जब वे आपसे संपर्क करेंगे तो वह किसी दिखावे, कठोरता या भावनात्मक कवच के साथ नहीं होगा। इसके विपरीत वे मजबूत दिखने या खुद को अजय बनने की जरूरत छोड़ देंगे। उनकी दीवारें गिरने लगेंगी। यहाँ मुझे असुरक्षा में छिपी सच्ची शक्ति दिख रही है। यह कार्ड थ्रोट चक्रा और थर्ड आई के बीच स्थित है, जो बहुत अर्थपूर्ण है। यह भीतर की सच्चाई और उसके अभिव्यक्त होने के मिलन को दर्शाता है। वे सिर्फ यह नहीं समझ रहे कि वे क्या महसूस करते हैं, वे उसे बोलने का चुनाव भी कर रहे हैं। वे उसे दबाने की बजाय अपनी अंतर्ज्ञान की पुकार का अनुसरण कर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे जो शक्ति है, वह आप दोनों के बीच का मानसिक आध्यात्मिक यानी कि साइकिक और आत्मिक बंधन है, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यह संबंध केवल भावनात्मक नहीं है, यह ऊर्जात्मक है, और खासकर उनकी ओर से यह अनुभव बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। आप स्वाभाविक रूप से खुले दिल से प्रामाणिकता के साथ जीती हैं। इसी कारण आपके जीवन में आत्मा स्तर के संबंध आते रहते हैं, चाहे वे प्रेमपूर्ण हो, मित्रता के हों या फिर बहुत ही छोटी मुलाकातें ही क्यों न हो। आप अक्सर अपने सोल ग्रुप या सोल फैमिली के लोगों से मिलती रहती हैं, लेकिन उनका अनुभव इससे काफी अलग रहा है। वे अक्सर थोड़ा सा खुलते हैं और फिर डर के कारण वापस बंद हो जाते हैं। इसी पैटर्न की वजह से इस जीवन में उन्होंने बहुत कम गहरे आत्मिक संबंध अनुभव किए हैं, और यही कारण है कि यह बंधन उन्हें इतना तीव्र और अपरिचित सा लग रहा है। यह उनके पुराने अनुभवों में फिट नहीं बैठता, और यही विरोधाभास उनके भीतर को अंदर से झकझोर रहा है। यह संबंध उन्हें यह दिखा रहा है कि वे अब तक क्या खोते आए हैं, और एक बार जब यह सच्चाई पूरी तरह बैठ जाती है तो चुप रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इस व्यक्ति के लिए आप सचमुच ही बहुत ही दुर्लभ महसूस होती हैं, लगभग अलग सी। इसका कारण ये है कि उन्होंने बहुत समय असुरक्षा में खुलने और भावनात्मक रूप से बंद हो जाने के बीच झूलते हुए अपना समय बिताया है। अपने दिल को खोलना उनके लिए आसान नहीं रहा, और फिर भी यह संबंध इसलिए बना क्योंकि आप अपनी प्रामाणिकता में अडिग रही। आपकी ऊर्जा स्थिर, जमीन से जुड़ी हुई और स्पष्ट है, मानो सत्य का एक निरंतर चुंबकीय प्रसारण हो। जिस क्षण इस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी अपनी रक्षा दीवारें नीचे की, बस उतनी ही, और उस क्षण आपकी ऊर्जा उन तक पहुंच गई, और उसी खुलेपन में आप दोनों के बीच यह संबंध बना। अगर आप भी उन्हीं की तरह डगमगाती रहती, अनिश्चित, सतर्क, असंगत,
तो यह संबंध शायद कभी चेतन रूप में प्रकट ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप अपने आंतरिक स्वयं में गहराई से स्थिर रहती हैं, तो आप एक पॉइंट ऑफ रेजोनेंस बन गई। और यही कारण है कि आपके जीवन में अक्सर आत्मिक संबंध आते रहते हैं। आप लगातार अपने हृदय के साथ सामंजस्य में रहती हैं और इसी वजह से आप अपने सोल फैमिली के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। लेकिन आपके सोल फैमिली का हर व्यक्ति हमेशा खुद के साथ सामंजस्य में नहीं होता, इसलिए आकर्षण और दूरी की यह स्वाभाविक लय बनी रहती है। कुछ लोग आपको पूरी तरह मिल पाते हैं, खुले दिल से उपस्थित होकर जागरूकता के साथ, और कुछ लोग जब फिर से खुद को बंद कर लेते हैं तो आपके भौतिक जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह भ्रमित करने वाला लग सकता है, खासकर तब जब आत्मिक बंधन वास्तव में कभी समाप्त नहीं होता। ऊर्जात्मक स्तर पर संबंध मजबूत बना रहता है, भले ही 3D में आपकी उपस्थिति आती जाती रहे। और यही पैटर्न आपके लिए रिश्तों को थोड़ा मुश्किल बना देता है, क्योंकि आप उस गहराई को महसूस कर लेती हैं जो संभव है, भले ही दूसरा व्यक्ति उसे निरंतर संभालने में सक्षम ना हो। यहाँ जो बात बहुत सुंदर है वो है समर्पण की, जिसे आप सीख रही हैं। चिपकने, पीछा करने या भौतिक दुनिया में स्थायित्व जबरदस्ती बनाने की बजाय आप विश्वास का सहारा लेती हैं और उसी का अभ्यास कर रही हैं। प्रवाह यानी कि फ्लो और प्रति प्रवाह यानी कि अपोजिट फ्लो पर भरोसा करना। जब संबंध सामंजस्य में हो तब उसे होने देना, और जब न हो तब उसे छोड़ देना। आपने अपने दिल को खुला रखने, अपनी ऊर्जा को साफ रखने और अपनी प्रामाणिकता को अक्षुण्ण रखने को चुना है। और फिर उसी स्थान से आप बस देखती हैं कौन आपको उसी स्तर पर मिल सकता है, कब वे आपको मिल पाते हैं और किन परिस्थितियों में वे वास्तव में उपस्थित हो पाते हैं। यह डर से उपजी दूरी नहीं है, यह बुद्धि से उपजा एक विवेक है। आप ये सीख रही हैं कि आपका काम स्वयं को छोटा करना, समायोजित करना या संबंध के पीछे भागना नहीं है। आपका काम सत्य में जड़े जमाए रहना है, और जो इसके लिए तैयार होंगे वे आपको वहीं पर पालेंगे। अब वापस कार्ड्स पर आते हैं। यहाँ ब्रोकन हार्ट उल्टा और रेस्ट एंड रिजुविनेशन उल्टा आए हैं। यह बताता है कि आपसे जुड़े इस व्यक्ति के भीतर आपके संदर्भ में आध्यात्मिक स्तर पर गहरी बेचैनी चल रही है, और ये बेचैनी काफी तीव्र है, लगभग अभिभूत कर देने वाली। और क्योंकि आप दोनों के बीच एक मजबूत ऊर्जात्मक और टेलीपैथिक जुड़ाव है, यह बहुत संभव है कि आपने इसे महसूस भी किया हो। यदि आपको अचानक बेचैनी की लहरें आई हो, नींद में परेशानी हुई हो, रात में बीच बीच में आंख खुल जाती हो, या इस संबंध से जुड़ी कोई अजीब सी अर्जेंसी महसूस हो रही हो, खासकर अगर यह आपकी सामान्य अवस्था नहीं है, तो ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सामान्यतः शांत, समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई ऊर्जा रखते हैं। इसलिए अगर यह स्थिति आपकी शांति को असामान्य रूप से बाधित कर रही है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आप उनकी ऊर्जा उठा रहे हैं। उनके भीतर की उथल पुथल, उनका आपसे संपर्क करने का मन, कुछ ऐसा कह देने की तीव्र इच्छा जिसे वे अब तक दबाए हुए हैं। ब्रोकन हार्ट उल्टा के साथ मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति के लिए इस असुरक्षा को महसूस करना ही उनके उपचार का हिस्सा बन रहा है। आपको लेकर चाहे भीतर ही भीतर खुलना उन्हें उन पुराने घावों को भरने में मदद कर रहा है जिनकी वजह से वे भावनात्मक रूप से बंद हो गए थे। यह सतर्कता बिना वजह नहीं बनी थी, यह स्वयं को बचाने के लिए खड़ी की गई थी। जो बात उनके लिए इसे और कठिन बना रही है वो ये है कि वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन वे उसे बहुत ज़्यादा चाह लेने से डरते हैं। डरते हैं कि कहीं वे उसे संभाल ना पाएं, डरते हैं कि अगर उन्होंने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो कहीं वे उसे खो न दें। यही हैप्पी फैमिली कार्ड आता है। चेतन स्तर पर वे अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि वे कुछ और सच्चा, स्थिर और दीर्घकालिक चाहते हैं, कुछ अस्थायी या सतही नहीं, बल्कि सामंजस्यपूर्ण और अर्थपूर्ण। और हाँ, यह चाह बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन एंजल ऑफ बैलेंस उल्टा ये दिखाता है कि ये भावनाएं उन्हें संतुलन से बाहर कर रही हैं। इस भविष्य को इतनी गहराई से चाहना उन्हें अस्थिर कर रहा है।
यही असंतुलन उनकी सावधानी और भावनात्मक दीवारों को और मजबूत कर देता है। मेरे गाइड्स यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, अगर यह संबंध हल्का होता या इतना महत्वपूर्ण ना होता तो उन्हें उपस्थित रहने, आपसे बात करने और आगे बढ़ने में इतनी कठिनाई नहीं होती। विडंबना यही है कि जिस गहराई से वे महसूस करते हैं वही उन्हें रोक रही है, क्योंकि जब कोई चीज़ इतनी मायने रखती है तो पुराने घाव सक्रिय हो जाते हैं। खोने का डर, त्याग दिए जाने का भय या यह शंका कि कहीं वे किसी कीमती चीज़ को बनाए रखने के लिए पर्याप्त न हो। इसलिए कभी कभी वे पास आने की बजाय पीछे हट जाते हैं, अपनी चाह को व्यक्त करने की बजाय दूरी बना लेते हैं, गर्मजोशी की बजाय ठंडे दिखाई देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें बहुत गहराई से परवाह है और वही उन्हें डरा रही है। अभी जो हो रहा है वो ये है कि उनके पुराने हृदय घाव उपचार के लिए सक्रिय हो रहे हैं। यह संबंध उन्हें इस डर का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है कि वे कुछ सच्चा चाहने से क्यों डरते हैं और क्या वे सच में मानते हैं कि वे उसे पाने में सक्षम हैं। डिसीट कार्ड उल्टा आने के साथ हमें पहले पूछे गए सवाल कि क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट मिल रहा है और उत्तर है पूरी तरह से हाँ। यहाँ ऊर्जा यह दिखाती है कि सच्चाई अब सतह पर आ रही है। यह मैस्कुलिन अब अपने लिए सत्य को दबाकर नहीं रख पा रहा। जो कुछ छिपा हुआ था, नकारा गया था या भीतर ही भीतर दबा दिया गया था, अब वह अभिव्यक्त होने के लिए तैयार है। मुझे यहाँ खुले दिल से होने वाला कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है और यह संवाद सच्चा, असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा, न कि सतही और रक्षात्मक। जब वे बोलेंगे तो वे डर से नहीं बल्कि सत्य से आएगा। जो कुछ वे अब तक रोकते आए हैं, जिसे वे खुद से भी स्वीकार करने में संघर्ष कर रहे थे, उसे अब आवाज मिल रही है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह एक मुक्ति है यानी कि रिलीज है और यह ऊर्जा उपचार के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है, उनके लिए भी और इस संबंध के लिए भी। अब मैं इस रीडिंग को कोमलता से यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आपकी ऊर्जा से जुड़ने और ये संदेश आप तक पहुँचाने देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बहुत सारा प्रेम, प्रकाश और स्थिर करने वाली ऊर्जा भेज रही हूँ। अपने दिल का ख्याल रखें, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपने मार्ग का सम्मान करें। बहुत जल्दी अगली रीडिंग में आपसे फिर से जुड़ूंगी। आज के लिए धन्यवाद।